यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं, इन क्वांटिटी का आपको एरर्स निकालना है। तो एरर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट हमारे पास यहाँ क्वांटिटी है जेड इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। तो हमें इसको एरर के फॉर्म में, किसमें, इसको रिलेटिव एरर्स के टर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव एरर्स के टर्म में? तो आप देखिए, आपके पास कोई यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू एक्स अपान वाई कोई क्वांटिटी है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी को एरर्स के फॉर्म में लिखना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, इस क्वांटिटी को आप किसके टर्म में रिप्लेस करेंगे? आप बताइए, आपको इस क्वांटिटी को रिलेटिव एरर के टर्म में रिप्लेस करना होगा। उसके टर्म में रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनको, जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स अपन वाई है, हम इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग लेंगे। लॉग जेड इक्वल टू लॉग एक्स बाई वाई। ठीक, हमने इसको लॉग में इसको बदल दिया। जब इसको लॉग में बदलेंगे तो फिर क्या होगा, अब और सॉल्व करोगे आप इसको, लॉग जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, हमने इसको लॉग एक्स वाई में इसको अलग अलग कर दिया। आप देख रहे हैं, हमने इसको लॉग में इसको कन्वर्ट कर दिया। जब लॉग में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आप बताइए। उसके बाद आप इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होता है आपका, देखिए आप, डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। तो हमें क्या करना होता है इसमें, ये एक्स आपका है, हमें क्या करना होता है, इसमें मैक्सिमम एरर और मिनिमम एरर निकालना होता है। तो मैक्सिमम एरर के लिए आप इसको क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। मैक्सिमम एरर जब आपको निकालना होगा, किसमें, हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं एक्स और वाई, आपको इस क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर निकालना है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप पॉजिटिव वाला साइन लेंगे और नेगेटिव को आप हटा देंगे, क्योंकि नेगेटिव आपका मिनिमम एरर होगा। तो हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम एरर को निकालना होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपको एरर्स के कैलकुलेशन में लॉग को यूज कीजिए। उसके बाद लॉग जब आ जाएगा तो आप उसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। अभी हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं। इन क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है। ये किसके टर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है। तो आप क्या करेंगे, आपको, आप यहाँ लॉग लेंगे पहले, सबसे अच्छी बात होती है। जब आप यहाँ लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग, देख लीजिए, जेड इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। हमने यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स वाई को लॉग में बदल दिया। जब आप लॉग में बदलेंगे तो क्या होगा, आप उसके बाद इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपके पास ये बदल जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। आप देख रहे हैं, हमें इसको रिलेटिव एरर के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है? रिलेटिव एरर के टर्म में लिखना है। कुछ करना नहीं होता है। हमारे पास अगर 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, अगर 4 क्वांटिटी हो, 5 क्वांटिटी हो, अगर वो मल्टीप्लाई के टर्म में हैं, तो आप लॉग लेंगे और उसको लॉग लेंगे और अलग अलग इसको पार्ट में सेपरेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये किसके टर्म में आ जाता है, रिलेटिव एरर के टर्म में आ जाएगा। किसके टर्म में आएगा, आपने यहाँ देखा है, ये किसके टर्म में है, ये आपके पास यहाँ रिलेटिव एरर के टर्म में है ये। तो आप आसानी से, चाहे आपका डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, या और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। हमारे पास देख रहे हैं आप, हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, ठीक है, और दोनों क्वांटिटी अलग अलग दी हुई हैं। तो हमें इनका सम में कितना एरर होगा, ठीक है ना, हमें इनके सम में, या आप कह सकते हैं एडिशन में या जोड़ में कितना एरर होगा। तो आप इस सम में एरर्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखो, आप देखिए यहाँ पे
मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू एक्स का मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद मेजर्ड वैल्यू ऑफ वाई, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनको सम करेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स है और मेजर्ड वैल्यू ऑफ वाई है, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलिए। आप जब यहाँ ऐड करेंगे तो डेल्टा जेड आ जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से जेड आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। जेड कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और डेल्टा जेड कितना आएगा, बोलिए। डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। बात समझ आई आपको, ये वाई है, डेल्टा वाई आ जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ एरर निकाल लिया, जेड में एरर निकाल लिया। जेड में कब, जब हमारे पास दो क्वांटिटी हैं या तीन हो चार हो, हमने इनका सम कर रखा है। जब सम करेंगे इसमें एरर्स आएंगे, क्या आएंगे, एरर्स आएंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स और मेजर्ड वैल्यू ऑफ वाई। तो हम इनमें आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड मतलब एरर्स है, यहाँ पे एरर्स हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कैसे हमने यहाँ एरर्स निकाला। और लास्ट में एक और है, फोर्थ वाला, आप देखिए ये अच्छा है। तो आपको जानना चाहिए एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी। हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं, एक्स और वाई, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ दो क्वांटिटी हैं एक्स और वाई, इनमें हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस आप कैसे कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं जो यहाँ एक्स का जो मेजर्ड वैल्यू था कितना था, जेड माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। हमारे पास ये इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो क्या होगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, हमारे पास ये हो गया। तो आपको यहाँ डेल्टा जेड निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा जेड निकालना है। डेल्टा जेड क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा वाई। हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, या कह सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ही होगा, ठीक है ना। बात समझ आई आपको, नहीं समझ आई। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल रखा है, एरर्स निकालना का। क्या हमने यहाँ पे क्या निकाला, एरर्स निकाला, किस में निकाला, जेड में निकाला। हमारे पास यहाँ एक्स वाई दो क्वांटिटी गिवन था, और इस क्वांटिटी से हमें क्या निकालना है, एरर्स निकालना है। तो हमने आपको ये बेसिक्स है 9 11 या 11th क्लास का, जो आपके पास सीबीएसई हुआ या आईसीएसई बोर्ड हुआ या स्टेट बोर्ड हुआ, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बेसिक्स हैं, आपको ये आने चाहिए। थैंक यू।